नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों का। ऑपरेशन नीलकंठ नशा तस्करों पर बीकानेर पुलिस का शिकंजा। 68F के तहत 3 करोड़ 20 लाख की अवैध संपत्ति फ्रीज। बीकानेर जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कछावा के निर्देशन में बीकानेर पुलिस द्वारा जिले में संगठित अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी और नशे के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन नीलकंठ के तहत लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित अवैध संपत्तियों की पहचान कर HDS सेक्टर की धारा 68F के तहत कार्रवाई करते हुए करीब 3 करोड़ 20 लाख 90,609 रुपए मूल्य की संपत्ति को फ्रीज किया गया है। पुलिस के अनुसार कार्रवाई के दौरान मादक पदार्थ तस्करी से अर्जित आय से बनाई गई संपत्तियों और बैंक खातों की पहचान कर सक्षम प्राधिकारी से आदेश प्राप्त किए गए हैं और इसके तहत सदर थाना क्षेत्र में सत्तार अली उर्फ सत्र की आवासीय संपत्तियों, शहजाद के बैंक खातों और नगद राशि, फिरोज उर्फ जगू की कृषि भूमि और मेहरुनिसा की आवश्यक संपत्तियां और रंजीतपुर थाना क्षेत्र में पूनम चंद और प्रेम सुख की संपत्तियां और वाहन फ्रीज किए गए हैं। बीकानेर पुलिस द्वारा मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, ऑपरेशन नीलकंठ के अंतर्गत पूर्व में भी अपराधियों की संपत्ति पर जिला पुलिस द्वारा प्रहार किया गया है। 68F के अंतर्गत पूर्व में भी कार्रवाइयाँ हुई हैं और आज की जो कुछ कार्रवाइयाँ हैं वो मैं आप सभी के समक्ष रखना चाहूँगा। थाना सदर में श्रीमती मेहरुनिसा, ये इनके नाम पे कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। ये श्री मुराद अली जो कि थाना सदर का हिस्ट्री शीटर है, उसकी पत्नी है। इसके 2 पुत्र हैं, लादेन और फाइजान। ये भी NDPS के अपराधी हैं और इनके द्वारा लगातार NDPS का कार्य करते हुए कुछ संपत्तियां अर्जित की थी। आज जो है 68F के अंतर्गत उन प्रॉपर्टीज़ को सीज़ किया गया है। पहली प्रॉपर्टी इनकी रिहायशी मकान है खुद का, जो कि भुट्टो का बास में है, जिसकी बाज़ार कीमत लगभग 36 लाख रुपए है। दूसरी संपत्ति जो है वो आवासीय भूखंड है, जिस पर इनके शोरूम और शॉप्स ये लोग बना रहे थे। उसको भी प्रॉपर्टी को पूरी तरीके से सीज़ किया गया है। इसकी कुल वैल्यू बाज़ार में लगभग 64 लाख के आसपास है। कुल 1 करोड़ रुपए की ये संपत्ति जो है फ्रीज की गई है। ये जो 68F के इस्तेगा से तैयार किए गए, इसमें ओवरऑल सुपरविजन एडिशनल SP हेडक्वार्टर चक्रवर्ती जी का रहा और SHO सदर और उनकी टीम ने पूरा होमवर्क करके इन इस्तेगासों को तैयार किया। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के समक्ष इसकी जो है वो सुनवाई हुई और सुनवाई के उपरांत जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा ये आदेश पारित किए गए। दूसरी कार्रवाई थाना रंजीतपुरा की है, वो भी 68F में की गई है। पूनम चंद बिश्नोई, जिसका 3 68F की कार्रवाइयाँ पूनम चंद बिश्नोई के विरुद्ध की गई। इसकी महिंद्रा बोलेरो कैंपर, एक इलेक्ट्रिक स्कूटर और एक रिहायशी मकान, ये तीनों संपत्तियां जो है 68F के अंतर्गत फ्रीज की गई, सीज की गई। इनकी पूरी कीमत लगभग 5 लाख के आसपास बनती है। दूसरा आरोपी प्रेम सुख बिश्नोई, ये भी रंजीतपुरा का रहने वाला है। इसका एक निर्माणाधीन मकान और एक ज़मीन और एक दुकान, ये कुल जो है 68F में सीज की गई है। इनकी कुल बाजार कीमत जो है लगभग 40 लाख के आसपास है। इस प्रकार से जो कुल संपत्तियां आज जो अटैच की गई हैं, इनकी कुल वैल्यू जो है लगभग 1.5 करोड़ के आसपास है। रंजीतपुरा में जो 68F की कार्रवाई हुई है, उसको सुपरवाइज करने में एडिशनल SP ग्रामीण बनवारी लाल जी का जो सुपरविजन रहा उसमें, और SHO रंजीतपुरा और उनकी टीम ने पूरा होमवर्क करके इस 68F की कार्रवाई को अंजाम दिया है। सर, ये जो प्रेम सुख कितने मुकदमे दर्ज है, कौन कौन से थाने में दर्ज है और किस तरह के मामले दर्ज है और वर्तमान में जेल में है कहाँ पे? पूनम चंद और प्रेम सुख जो हैं, ये दोनों ही NDPS के तस्कर हैं, फिलहाल जेल में हैं और लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा मुकदमे इनके विरुद्ध दर्ज हैं। 68F के कुल जिले में अभी तक 16 इस्तेगासे जो हैं वो हमने तैयार करके और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास भेजे हुए हैं, जो कि राज्य में सबसे ज़्यादा है। और अभी तक जो सीजर जितनी प्रॉपर्टीज़ का हुआ है वो लगभग 5 इस्तेगासे हमारे अभी तक सक्सेसफुल हुए हैं, कुछ पाइपलाइन में हैं। ये जो सीजर की संख्या है ये भी राज्य में सबसे ज़्यादा है। आगामी समय में जिला पुलिस का जो ऑपरेशन नीलकंठ के अंतर्गत प्रॉपर्टीज़ पर हम जो प्रहार कर रहे हैं, अपराधियों की जो अवैध संपत्ति है, ये लगातार जारी रहेगा। जो सीज की गई है सर, उनकी संपत्तियों की कीमत अभी लगभग कितनी होगी? टोटल पूर्व में जो की गई थी वो लगभग 2 करोड़ के आसपास थी। 1.5 करोड़ की संपत्ति आज सीज की गई है
लगभग 3.5 करोड़ रुपए की ये संपत्तियां हैं जो कि अवैध मादक पदार्थ के तस्करों द्वारा मादक पदार्थ को क्रय विक्रय करके और अर्जित की गई थी। और ये एक बड़ी चोट होती है किसी भी व्यक्ति के लिए कि उसकी कमाई की हुई संपत्ति, अर्जित की हुई संपत्ति जब सीज कर ली जाती है तो ये बड़ा जो है डिमोटिवेशनल होता है किसी भी व्यक्ति के लिए। और मैं मानता हूँ इसके दूरगामी परिणाम होंगे। बहुत सारे लोग इस नशे की तस्करी से दूर हटेंगे और जो लोग एग्जिस्टिंग ऑलरेडी तस्करी कर रहे हैं वो भी इस क्षेत्र को छोड़ करके और मुख्य धारा में आने का प्रयास करेंगे। इनकी और कोई संपत्तियाँ हैं जिनको कोई ट्रेस आउट किया गया है और कहाँ पर संपत्ति है, वो भी कोई बैंक खाते वगैरह कुछ ट्राई किया? लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं पूरे जिले भर में। जैसा मैंने पिछली प्रेस वार्ता में भी कहा था, आमजन की भी जानकारी में यदि ऐसे कोई नशा तस्कर उनकी कोई संपत्ति अवैध रूप से चल संपत्ति अचल संपत्ति कोई भी जानकारी में आती है, आप जिला पुलिस के ऑपरेशन नीलकंठ हेल्पलाइन पर उसकी सूचना दें, उनके विरुद्ध कार्रवाई करना हमारी जिम्मेदारी है। पूर्व में जो 68F की कार्रवाई की गई थी पिछली, उसमें खाते भी सीज किए गए और फिलहाल जो एक SOP हमने बनाई है जिले में, तो जो भी व्यक्ति NDPS एक्ट में अरेस्ट हो रहे हैं उनके स्वयं के परिवार के और एसोसिएट्स के सभी के बैंक अकाउंट्स भी जो है हम फ्रीज कर रहे हैं। जो संपत्तियां जब्त की जा रही है व्यक्ति के नाम से या उसके परिवार में किसी भी सदस्य के नाम से होगी वो भी जब्त की जाएगी। NDPS एक्ट की धारा 68F जो है उसका दायरा काफ़ी बड़ा है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आज की कार्रवाई है, इसमें तस्कर ने जो है ये चातुर्यता दिखाई कि उसने संपत्ति स्वयं के नाम पर ना होकर के अपनी माँ के नाम पे या अपनी बीवी के नाम पे उसको रजिस्टर करवाया। 68F की जो लीगल डेफिनेशन है उसमें रिश्तेदार और एसोसिएट सभी लोग आते हैं और काफ़ी बृहद इसकी डेफिनेशन है। तो सभी लोग इसमें तस्कर चाहे कितना भी स्मार्ट हो जाए, चातुर हो जाए, लेकिन इसकी ओवरऑल डेफिनेशन काफ़ी वाइड है। तो कहीं पर भी इसमें जो है बचाव का रास्ता नहीं है। आने वाले भी कार्रवाइयाँ और देखने को मिलेगी निश्चित तौर पर। फिलहाल जैसा मैंने बताया लगभग 10 के आसपास और कार्रवाइयाँ हमारी ऐसी हैं जो कि पाइपलाइन में हैं, जिनकी प्रोसीजर अभी चल रहा है, सुनवाई चल रही है और शीघ्र ही उनके भी नतीजे हमारे सामने